आइए हम आपको अनेक महत्वपूर्ण समाचारों से अवगत कराते हैं। अभी अभी हाल ही में सूचना मिली है कि खेमनोई के बेटे ने है ना अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। मामला बड़ा विचित्र है। 50,000 ताबूत भी बनवाए जा रहे हैं और अब तो है ना मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका और नाटो के सैन्य अड्डे हैं ना, वहाँ पर भी हमले होंगे। दूसरी तरफ चीन ने है ना अपना दाव पूरा खेल दिया। चीन ने शस्त्र अपने अत्याधुनिक शस्त्र ईरान में भेज दिए और वो उसकी रक्षा के लिए तैयार। मैं अब रूस भी है ना, रूस ने भी चेतावनी दे दी कि यदि ईरान पर हमला हुआ ना तो वह ईरान की रक्षा करने के लिए अपनी सैन्य शक्ति का भी उपयोग करेगा। अब बहुत ही मज़ेदार बात यह रहा कि मिडिल ईस्ट में है ना अब बड़ा तहलका मचेगा, भारी नरसंहार होगा। और ट्रंप है ना बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए थे। यूएनओ में भी है ना यदि ईरान पर हमला किया तो रूस और चीन जिनके पास में वीटो पावर है वो अपने वीटो पावर का उपयोग करेंगे। अब यहाँ पर पाक जो फील्ड मार्शल मुनीर है ना, वे कितने दिन से अमेरिका में है और क्यों है इसका भी मामला बड़ा रोचक हो गया। और ऐसा लगता है कि अब शायद जो पाक फील्ड मार्शल है ना उनको वहाँ पर नज़रबंद करके रख दिया गया, किंतु ऐसा नहीं है। कल उनको व्हाइट हाउस में जो वोट दिया गया, ये दिया गया, इसका प्रभाव से है ना मुनीर ने अब जो और पाकिस्तान को ईरान का साथ था ना वो छोड़कर इजराइल का साथ देंगे, क्योंकि पाकिस्तान को डर रहना था कि यदि ईरान के साथ रहे ना तो इजराइल पाक पर परमाणु हमला कर देंगे। अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि पाक को है ना बेच दिया गया, पाक बिक गया और अब इसका विरोध है ना पाकिस्तान में भी हो रहा है। अब तो वहाँ की जनता भी है ना वहाँ की सरकार को और फील्ड मार्शल को धिक्कार रही है, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। अब यहाँ पर मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान है ना अब अमेरिका का उपराष्ट्र हो जाए और हो सकता है कि यदि ईरान पर हमले हुए ना तो पाकिस्तान के भूमि से ही ईरान पर हमले किए जाएंगे। मामला बड़ा रोचक होता जा रहा है, पेचीदा होता जा रहा है। ईरान इजराइल पर हमले कर रहा है, इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है, ये भी क्रम चल रहा है। अब यहाँ पर है ना मोसाद ने एक चश्मा वाला कुछ नाटक किया कि चश्मे वाले जो किलर है ना वो तेहरान में घूम रहे हैं, खोमेनी के घर के पास पहुँचने के पहल कर रहे हैं। हो सकता है कि वो सफल भी हो जाए और खेमनोई की हत्या कर दी। अब यहाँ पर इसी बात को चलते हुए है ना तेहरान में मोबाइल से भी विस्फोट होने की और लड़ाई लड़ने की बात चल रही। तो खेमनोई ने है ना ईरान सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी सैन्य अफसर, विभागीय अफसर और अन्य लोग मोबाइल का उपयोग बंद कर दिए। ये सारे घटनाक्रम चल रहे हैं। सब घटनाक्रम के बाद है ना यही हमें लगता है कि अब तो है ना जो नरसंहार का उन्माद पूर्वक चलता है, ये भी एक बड़ी दुर्घटना। अब अभी यहाँ पर है ना सोनम कांड का अभी तो कुछ हल निकला नहीं है, जांच जारी है। इसी के साथ साथ और दो कांड और नए आ गए। एक राजस्थान में आया ना कोई अनीता करके थी, उसने अपने प्रेमी के मार्फत अपने पति की हत्या करवा दी और 2 लाख की सुपारी मिल दी। इसी तरह से रामपुर में भी एक घटना हुई, वहाँ पर जिसकी शादी होने वाली थी, जिससे उसको एक दिन पहले ही अपने प्रेमी के मार्फत और सुपारी देकर उसकी भी हत्या करवा दी। अरे देश में अब हमारे यहाँ हो क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या नए नए नाटक हो रहे हैं। और अब तो यहाँ मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सोनम का जो डीएनए है ना वो स्त्री और पुरुष सभी में विद्यमान हो गया और साफ साफ नजर आ रहा है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, संस्कृति और संस्कार के लिए दुर्भाग्य की बात है। और अब तो है ना विश्व का जीव मात्र संकट में, सबकी सांसों पर संकट का पहरा हो लगा हुआ है। किस समय किसकी सांस कब समाप्त हो जाए
कह नहीं सकते। और यदि अब ईरान में जो परमाणु हमले हुए ना, परमाणु बम गिरा, तो उसका जो रेडिएशन का प्रभाव है ना, भारत या अन्य देशों पर भी पड़ेगा। और मैं तो समझता हूँ ना कि अब जो ये ईरान भी है ना, निश्चित परमाणु बम गिराएगा इजराइल पर। उसने अपना एक मॉडल भी भेज दिया। लोग क्या कह रहे हैं ईरान का नहीं है, ये तो दूसरे का बना हुआ है। अरे भैया, कहीं का भी बना हुआ हो, चाहे चीन का बना हुआ, रूस का बना हुआ परमाणु बम, ईरान के पास तो है ना। अब इसको तो अपन इनकार कर नहीं सकते, और उसी का तो वही हमला होगा। ट्रायल भी हो रहा है, ये भी हो रहा, सब कुछ हो रहा है। अब है ना, विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, ये बात तय हो चुकी है। और अब ये कितने दिन चलेगा युद्ध, अभी कहना कठिन है। अब अमेरिका, और अब तो ऐसा लग रहा है कि जो विश्व युद्ध है ना, आकाश में भी हो रहा है, जमीन पे भी होगा, और जल पे भी होगा, सागरों में भी होगा। काला सागर, लाल सागर, बैलिस्टिक सागर, ये सब पर होगा। अरब सागर में अमेरिका का जंगी जहाज आ चुका है, उसके कितने स्क्वाड्रन काम करेंगे ये भी तय है। बम वर्षक विमान भी है, वो जो परमाणु बम से लैस हैं, उनका भी उपयोग हो सकता है ना। कुल मिलाकर है ना, संहार की राजनीति चल रही है। विश्व संकट में मामला बेहद उलझन होता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे भारत की तो बात ही क्या करें, यहाँ पर तो जो नाजी सरकार के साथी गैंग है ना, सत्तावादी गैंग, खूब चरम पर चल रहे। और ये जो मोदी जी है ना, हमारी विदेश नीति खराब हो गई, सब कुछ हो गई, फिर भी अपने आप को विश्व का तो महान व्यक्ति जता रहा। ये सब कुछ हो रहा है ना, ये नाटक अच्छे नहीं है, ये हमारे देश के लिए भी खतरा है। कर अब तो है ना, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, इन जो तानाशाह है ना, राजनीतिक और सत्तावादी, और जो ये परमाणु शक्ति से उन्मादित चेहरे हैं, इनको सद्बुद्धि दे दे। और ताकि ये है ना, जो युद्ध और नरसंहार बन करके टेबल पर बैठकर अपने अपनी समस्याओं का समाधान करवा ले। हम ये आपके जो जरूरी समाचार थे ना, ये आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य था। हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, आप हमें अवश्य बताएं। हम बिना भूमिका के सीधी सीधी सच्ची सच्ची बात कर देते हैं। जो तथ्य है ना, वो सबके सामने रख देते हैं, सच सबके सामने रख देते हैं। और यही जो समाज पालिका का धर्म होता है कि सच सबके सामने रख दीजिए और बिना भूमिका के रख दीजिए। कोई उसमें भूमिका मानने की जरूरत नहीं। सारे समूचे विश्व को सब कुछ घटनाक्रम पता। मैं आपका सबका आभार मानता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप कम से कम थीम न्यूज़ X24 को बड़े आत्मीयता से देखते हैं और उसे पसंद करते हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। आपका स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।